मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज बात करूंगा कर्क वृश्चिक मीन राशि के जातकों के लिए। कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को ढैया चल रही है। मीन राशि के जातक अभी 7.5 के प्रकोप से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य नारायण भगवान बहुत बड़ा वरदान लेकर के आप तीनों राशियों के लिए, कर्क वृश्चिक मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा उपहार लेकर के आए हैं। थंबनेल आपने देखा, थंबनेल में लिखा है कर्क वृश्चिक मीन राशि ढैया 7.5 के फेर, सूर्य के आदेश पर शनि राहु होंगे ढेर। और यह केवल 14 दिन का पीरियड है। इस 14 दिन आपके नाम सूर्य नारायण भगवान करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य नारायण भगवान 19 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, गोचर करेंगे। और जो राहु हैं, राहु भी शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और यह एक दूसरे के, राहु और सूर्य नारायण भगवान एक दूसरे के नवम पंचम में हैं, त्रिकोण राशियों में हैं। और शनि जो है, शनि भी अभी बकरी चल रहे हैं। और अभी वह इन दोनों की, शनि की राहु की, दोनों की दृष्टियां कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। राहु स्वयं मीन राशि में विराजमान होकर के कर्क और वृश्चिक राशि को पीड़ित कर रहे हैं। और वहीं शनि अष्टम भाव में स्थित होकर के वह वृश्चिक राशि के जातकों को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि, और राहु की नवम दृष्टि। इस प्रकार से कर्क वृश्चिक मीन राशि के जातक पीड़ित है। स्वयं वह वहां पर विराजमान है राहु। तो इस पर सूर्य नारायण भगवान कैसे आपको राहत देने जा रहे हैं, कैसे राहु और शनि के षड्यंत्र को वह दूर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आप यह भी देखिए कि जो शनि हैं, शनि न्याय के राजा हैं और सूर्य नारायण भगवान नवग्रहों के राजा हैं और राहु कलयुग के राजा हैं। और यह कलयुग के राजा राहु और नवग्रहों के राजा सूर्य, यह दोनों एक साथ शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जो न्यायाधीश शनि हैं उनके नक्षत्र में, तो यह 14 दिन इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सूर्य नारायण भगवान जब शनि की राशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। और जब शनि के नक्षत्र में जाते हैं तो भी बहुत अच्छे शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। तो इसी पर यह वीडियो है। और यह वीडियो आपके राशि के अनुसार है, अर्थात कर्क वृश्चिक मीन राशि के जातकों के चंद्र राशि मून शयन पर, जन्म राशि पर आधारित वीडियो है। और जैसे मैंने आपको बताया, यह तीनों राशियां त्रिकोण की राशियां हैं, 4, 8, 12, कर्क वृश्चिक मीन। तो यह बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। और इसमें सूर्य नारायण भगवान ने 14 दिन का जो उनका गोचर पुष्य नक्षत्र में हो रहा है, इसके कारण बहुत सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। पंचम दृष्टि राहु की सूर्य पर पड़ रही है, वह 14 दिन के लिए सूर्य पर रहेगी। उस भाव पर तो बहुत लंबे समय से है कर्क राशि पर, लेकिन सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य किस प्रकार से आपको राहत देने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य पर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य नारायण भगवान उस दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों को 7.5 से भी लाभ होगा और राहु की पंचम दृष्टि से भी लाभ होगा। दूसरी दृष्टि, जो पंचम दृष्टि, क्या राहु की दृष्टि क्या होती है? राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, वो बर्बाद करने वाली दृष्टि मानी गई है। तो इसलिए वह सूर्य नारायण भगवान इसको समाप्त कर देंगे, इस कुदृष्टि को, राहु की कुदृष्टि को। और उसी प्रकार से राहु की नवम दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ी है। तो वृश्चिक राशि के भी त्रिकोण में नवम भाव में सूर्य नारायण भगवान के आ जाने से यह दृष्टियां प्रभावी नहीं होंगी। और शनि की दशम दृष्टि
वृश्चिक राशि पर पड़ रही है तो दशम दृष्टि भी शनि की उसको वापस कर देंगे। अब देखिए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, यह मकर राशि पर पड़ रही है अर्थात शनि के घर में पड़ रही है और शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि सूर्य के घर में पड़ रही है। तो सूर्य के घर में शनि की दृष्टि और शनि के घर में सूर्य की दृष्टि, इस स्थिति से आपको कर्क वृश्चिक मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा उपहार सूर्य नारायण भगवान देने जा रहे हैं। मित्रों, यह सूर्य, शनि, राहु, इन तीनों का जो यह गोचर है यह बहुत प्रभावशाली होने जा रहा है। और मीन राशि का जो गोचर है 7.5 है, एक साथ मीन राशि के जातकों को जो हिला करके रखा है। इस बीच में कर्क वृश्चिक मीन राशि के जातक, तीनों जातकों के लिए, तीनों प्रकार के जातकों, तीनों राशियों के जातकों के लिए यदि आपको इस बीच में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो आपके रुके हुए काम हैं उन कामों को आप इस बीच में 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि वो पेंडिंग पड़े हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। और यदि आपको मंगल की, मंगल है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो इसमें जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और मीन राशि के जातकों के लिए यदि गुरु की अंतर्दशा चल रही है उन जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। जिनको अंतर्दशाएं हैं इन राशियों, इन ग्रहों की पड़ रही है। कर्क राशि के लिए सूर्य की और वृश्चिक राशि के लिए मंगल की, मीन राशि के लिए गुरु की अंतर्दशाएं इन 14 दिनों में यदि पड़ती हैं तो आपके बिगड़े हुए काम सब बन जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे, जो आपने सोचा है वो बन जाएंगे। इस पर आप विश्वास रखेंगे। अब इसके लिए और अधिक आपको लाभ हो और जिनकी अंतर्दशाएं सूर्य, मंगल, गुरु की नहीं चल रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देकर के सूर्य नारायण भगवान को और शक्ति प्रदान करनी चाहिए, अर्थात अपने आप को शक्ति प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान नवग्रहों के राजा ही नहीं है, हमारे संपूर्ण शरीर के भी वो राजा अधिष्ठाता हैं। वो आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं और अनुशासन के कारक हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए और मीन राशि के जातकों के लिए यदि आप में ढैया और साढ़े के कारण कुछ निगेटिविटी आ गई थी, नकारात्मकता आ गई थी, तो आप अपने कार्य में, व्यवसाय में सकारात्मक दृष्टि अपनाएं, सकारात्मक सोच अपनाएं और साथ में आप अच्छा करने की सोचें और अच्छे अनुशासन में रह करके करने की सोचें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा इन 14 दिनों में। जो आपको 2.5 साल से 7.5 साल से ही परेशानियां चल रही हैं, शनि की ढैया और 7.5 के चलते वो समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। यह केवल 14 दिन का जो शुभ समय होता है, बहुत कम समय के लिए आता है, बहुत कम घड़ी के लिए आता है। तो यही शुभ समय 14 दिन के लिए आपके पास है। 19 जुलाई से ही 2 अगस्त 2024 तक इन 14 दिनों में आप जो भी काम करने हैं उनको कर लीजिए। क्योंकि जो 4-8-12 है, 4-8-12 यह मैंने आपको बताया, यह एक दूसरे के त्रिकोण में है और हमेशा 4-8-12 यह भाव जो होते हैं यह मोक्ष के भाव होते हैं, कष्ट के भाव होते हैं, दुख के भाव होते हैं, दुर्भाग्य के भाव होते हैं। इनमें राहु का, शनि का गोचर या इनकी दृष्टि बहुत अशुभ होती है। यदि आपको अधिक कष्ट हो रहा है, कष्ट नहीं भी हो रहा है, तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और 10 शत शनि चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मित्रों, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि के जातकों के लिए
जो कष्ट हो रहे हैं ढैया 7.5 के चलते, आप सबके कष्ट दूर हों। सूर्य नारायण भगवान से यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।